वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट। छठी कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स, ये आपका सिक्स क्लास का टॉपिक है। और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो 3.4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। निम्न के सार गुणनखंड आपने ज्ञात करने हैं। जो संख्या दी गई है इसका पार्ट नंबर ए है 20 एंड 28। 20 और 28 के हमने सार्व गुणनखंड निकालने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले हम जो 20 जो हमारे पास नंबर दिया गया है और 28 जो दूसरा नंबर दिया गया है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर की विधि निकालने की क्या है? उसमें प्राइम फैक्टर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर दिया 20, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 2 10 जा 20। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार हमारे पास 20 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी प्रकार 25 का हम निकालेंगे। 25 का 2 का टेबल करेंगे तो 14 14 2 जा 28 और 14 को हम 2 का पाड़ा पड़ेंगे तो 2 7 14 और 7 एकम 7। इस प्रकार हमारे पास 20 और 28 के जो कॉमन फैक्टर बनेंगे, जो प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। तो 20 का बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हम देखते हैं कि जो ऐसे कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर हमने 20 और 28 के निकाले, उसमें कॉमन कौन कौन से हैं? 2 और 2 है और दूसरा 2 और 2 है और 5 और 7 यहाँ नहीं है। तो मिलने जो आपस में कॉमन है उनको हम लिख देंगे। तो हैंस कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, 20 और 28 के जो सार्व गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सार्व गुणनखंड, वो 2 गुणा 2 होंगे। इस प्रकार जो दूसरा जो हमारा आपकी एक्सरसाइज का बी पार्ट है 15 और 25, 15 और 25 का हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो तरीका वही है, 15 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। हमें मालूम है कि 15 को 2 से भाग नहीं होता, 3 से हो जाता है। तो 3 5 15, 5 आ गया हमारे पास, 5 एकम 5। इसी प्रकार 25 है, 25 को हम टेबल रीड करेंगे, भाड़ा 2 का जाता है, 3 का नहीं जाएगा। फिर 5 का, तो 5 5 25, 5 आ गया, 5 एकम 5। तो फिर हम लिख देंगे फैक्टर्स को। 15 के फैक्टर बन जाएंगे 3 गुना 5, 25 के बन गए 5 गुना 5। अब हमने कॉमन निकालने जो दोनों में है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 और 5 क्या है, दोनों में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। 15 और 25 के फैक्टर कितने होंगे? 5। यहाँ 5 15 में भी है और 25 में है। तो कॉमन मैंने सार्व गुणनखंड। तो हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद उनके सार मैंने कॉमन 5 है तो वो 5 लिख देंगे। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है इसका सी पार्ट है, 35 और 50 के हमने सार गुणनखंड निकालने हैं। तो 35 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे या भाज्य गुणनखंड। तो 35 को 5 का पढ़ा जाता है, 5 7 35, 7 आ गया, 7 एकम 7। इसी प्रकार 50 का हम सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है 2 है, उससे डिवाइड करेंगे 2, तो 25 दूना 50, 25 आ गया यहाँ पे। 25 को हम 5 का पारा पड़ेंगे, 5 5 25, 5 आ गया। फिर 5 एकम 5, तो लिख देंगे 35 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 गुना 7 और 50 को 2 गुना 5 गुना 5। और हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है। 5 ही है जो दोनों में है, 7 35 में है मगर 50 में नहीं है, 2 50 में अगर 35 में नहीं है। तो कॉमन कौन सा है? सार जो दोनों में है वो ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, गुणज। तो फैक्टर जो है हमारे पास 5 है। कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50, 35 और 50 का जो कॉमन फैक्टर है वो होंगे हमारे पास 5। तो ये सी पार्ट है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास 3.4 का एक्सरसाइज 3.4 6 क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, 56 और 120 का हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमने। सार्व गुणनखंड ज्ञात करो, कॉमन फैक्टर। तो 56 के लिए हम पढ़ेंगे टेबल, 2 का पहाड़ा, 2 दूने 4, बच गए 1, हो गया 2 8 16, 28 आ जाएगा। फिर 28 को हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 दूने 28, 14 को 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूने 14 और 7 को 7 एकम 7।
इस प्रकार 120 जो दूसरा जो नंबर है वो 120 है। 120 को हम जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सबसे छोटा जो कॉमन प्राइम नंबर है, तो हमें मालूम है कि 60 को जब 120 को जब हम 2 से भाग करते हैं हमारे पास 60 आता है, या 2 छिके 12, शून्य की शून्य। फिर आ गया 60, फिर 2 का पहाड़ा 3 दुए 6, शून्य की शून्य 30 आ गया। फिर 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 15 दुए 30 हमें मालूम है। फिर 15 को हम 3 का पहाड़ा आता है, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो हमारे पास 56 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और 120 के 2/2/2/3/5। तो हम इनमें से कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन पहले वाले 2 मिल रहे हैं आपस में, फिर दूसरे वाले 2 मिल रहे हैं, तीसरे वाले 2 मिल रहे हैं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो बन जाएंगे 56 और 120 के 2, 2, 2, 2, 1 2, दूसरा 2, तीसरा 2 जो इसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। अब हमारे पास आपकी एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। 4, 8 और 12 के हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। दूसरा जो इसका बी पार्ट है 5, 15 और 25, ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। मैं यहाँ पे इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न कर रहा हूँ। पहला जो पार्ट है 4, 8 और 12। 4, 8, 12 के हमने गुणनखंड निकालने हैं। 4, 8, 12 निकालने का तरीका वही है कि हम सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, आसान है। 8 का 2 चौके 8, 4 आ गया, 2 दूने 4, 2 एकम 2। इस प्रकार तीसरा जो नंबर है वो 12 है। 12 का जब हम लिखेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छिके 12, 6 आ गया। फिर 6 को 2 से 2 3 6, 3 आ गया, 3 एकम 3। तब तक करते जाएंगे जब तक अंत में 1 ना आ जाए। तो 4 के जो फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम इनमें से कॉमन ढूंढ लेंगे जो तीनों में हो, तीनों नंबर 4, 8, 12। तो 2 हम इस प्रकार जो नंबर है जो दोनों में, अगले वाला 2 भी दूसरे में, 3 और 2 का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हैंस कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12। तो 4, 8, 12 जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उनके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 2 एंड 2, 2 और 2। इसमें सार्व गुणनखंड हमारे पास बन जाएंगे। तो 6 क्लास के लिए जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के जो मैंने 1 पार्ट कर लिया। दूसरा पार्ट जो है वो आपके होमवर्क में रहेगा। होमवर्क जो है वो बच्चे 6 क्लास के किस प्रकार करेंगे। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ, पहला पार्ट जो है हमारे पास 18 और 32 के निकालेंगे। दूसरा बी पार्ट 24 और 64 के निकालेंगे। तीसरा जो पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर का 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका बी पार्ट है 5, 15, 25। 5, 15, 25 इसका फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। और दूसरा क्वेश्चन आप 6, 24 और 60 निकाल के होमवर्क में करेंगे। धन्यवाद।